ओम शांति। आज 11 फरवरी 1971 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है अंतर्वाहक शरीर द्वारा सेवा। बाप दादा ने कहा, जैसे मरने के बाद आत्मा 1 सेकंड में कहाँ पहुँच जाती है, ऐसे आप भी अंतर्वाहक शरीर द्वारा, अंतर्वाहक शरीर जो कहते हैं उसका भावार्थ क्या है? आप लोगों का जो गायन है कि अंतर्वाहक शरीर द्वारा बहुत शेयर करते थे, उसका अर्थ क्या है? यह गायन सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का नहीं है, लेकिन तुम सभी का है। बाबा ने कहा, अंतर्वाहक शरीर का अर्थ अपना बताते हैं, लेकिन यथार्थ अर्थ यही है कि अंत के समय की जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की स्थिति है, यह जैसे वाहन होता है ना, बाबा ने कहा वैसे जब कर्मातीत अवस्था बन जाती है तो यह स्थिति होने से 1 सेकंड में कहाँ पहुंच जाते हैं। इसलिए अंतर्वाहक शरीर कहते हैं। वास्तव में यह अंतिम स्थिति का गायन है। बाबा ने कहा, उस समय आप इस स्थूल स्वरूप के भान से परे रहते हो, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर भी कह दिया है। जैसे कहावत है, उड़ने वाला घोड़ा। बाबा ने कहा, आजकल साइंस भी स्पीड को ट्विक करने में लगी हुई है। जहाँ तक हो सकता है समय कम और सफलता ज़्यादा का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों का पुरुषार्थ भी हर बात में स्पीड को बढ़ाने का चल रहा है। बाबा ने कहा, जितनी जितनी जिसकी स्पीड बढ़ेगी उतना ही अपने फाइनल स्टेज के नज़दीक आएंगी, स्पीड से तेज तक पहुंचेंगे। अपनी स्पीड से तेज को परख सकते हो। बाबा ने कहा, हर एक आत्मा के दिल पर बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। तब वह होगा जब शक्ति स्वरूप की प्रत्यक्षता होगी। शक्ति स्वरूप से ही सर्वशक्तिमान को प्रत्यक्ष कर सकते हो। बाबा ने कहा, शक्ति स्वरूप अर्थात संहारी और अलंकारी जिस समय स्टेज पर आते हो उस समय पहले अपनी स्थिति की स्टेज अच्छी तरह से ठीक बनाकर फिर उस स्टेज पर आओ जिससे लोगों को आपकी आंतरिक तेज का साक्षात्कार हो। बाबा ने कहा, लाइट हाउस माइट हाउस दोनों ही स्वरूप इमर्ज रूप में हो। जब दोनों स्वरूप होंगी तब ठीक रीति से गाइड बन सकेंगी। बाबा ने कहा, बाप शब्द में इतना स्नेह और शक्ति भरी हुई हो जो यह शब्द ज्ञान अंजन का काम करे, अनाथ को सनाथ बना दे। बाबा ने कहा, जिस समय स्टेज पर आते हो उस समय की स्थिति एक तो तरस की हो, दूसरी तरफ कल्याण की भावना, तीसरी तरफ अति स्नेह के शब्द, चौथी तरफ स्वरूप में शक्तिपन की झलक हो। बाबा ने कहा, इस रीति से अपने रूहानी दृष्टि, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। समझा क्या करना है? सिर्फ भाषण की तैयारी नहीं करनी है, लेकिन भाषण की तैयारी ऐसी हो जो भाषण द्वारा भाषा से भी परे स्थिति में ले जाने का अनुभव कराओ। बाबा ने कहा, इसलिए इस बारी ज़्यादा तैयारी इस बात की करनी है, हर एक के दिल पर बाप के संबंध की स्नेह की छाप लगाना है। अब सुनते हैं टीचर्स के साथ मुलाकात। बाबा ने कहा, इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहें? स्पीकर ग्रुप। स्पीकर अर्थात स्पीच करने वाले। स्पीच के साथ पीड़ भी हैं, क्योंकि स्पीच के साथ साथ अगर पुरुषार्थ की स्पीड भी है तो ऐसे स्पीच करने वाले के प्रभाव से विश्व का कल्याण हो सकता है। अगर स्पीड के बिना स्पीच है तो विश्व का कल्याण होना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कहें कि यह स्पीच और स्पीड में चलने वाले ग्रुप हैं, जिन्हों की स्पीच भी पावरफुल, स्पीड भी पावरफुल है। उनको कहते हैं विश्व कल्याणकारी। मास्टर दुख हरता सुख करता।
तो ऐसे कार्य में लगे हुए हो। जो दुख हरता सुख करता होता है वह स्वयं इस दुनिया की लहर से भी परे होगा, और उन्हों की चीज भी दुख की लहर से परे ले जाने वाली होगी। ऐसी स्टेज पर ठहर कर चीज करते हो। चीज तो स्टेज पर ठहर कर की जाती है, तो आप किस स्टेज पर ठहर कर चीज करते हो? जो बाहर की बनी हुई स्टेज होती है उस पर। स्पीकर को जिस समय कोई स्थूल स्टेज पर जाना होता है तो पहले अपनी स्थिति की स्टेज तैयार है व नहीं, यह चेक करना है। बाबा ने कहा, ऐसे स्टेज पर ठहर कर चीज करने वाले को कहते हैं श्रेष्ठ स्पीकर। बाबा ने कहा, जैसे स्थूल स्टेज को तैयार करने के लिए कितना समय और परिश्रम करते हैं, ऐसे ही अपनी स्थिति की स्टेज सदैव तैयार रहे उसके लिए भी इतना ही पुरुषार्थ करते हो। ऐसी पावरफुल स्टेज पर ठहर चीज करने वालों का यहाँ आबू में यादगार है। कौन सा? दिल वाला। दिल वाला तो याद की यात्रा का यादगार है। गौमुख नहीं देखा है? गौमुख किसका यादगार है? यह मुख का यादगार है। जैसे बाप का यादगार है गौमुख, क्योंकि मुख द्वारा ही सारा स्पष्ट करते हैं, इसलिए मुख का यादगार है। स्पीकर का भी काम मुख से है, लेकिन ऐसे जो स्टेज पर ठहर कर स्पीच करते हैं, बाबा ने कहा सदैव एवर रेडी स्टेज हो। ऐसे नहीं कि समय पर तैयारी करेंगे। इसलिए पूछा कि प्रभावशाली हो। इस ग्रुप को प्रभावशाली ग्रुप कहें, सभी सर्टिफिकेट देंगे। अच्छा ग्रुप है। अगर आप सर्टिफिकेट देती हो तो फिर यह सर्व को सेटिस्फाई करने वाले भी होंगे। संतुष्ट मनिया तो हो ना, इसमें हाँ करते हो। अगर खुद संतुष्ट मनिया हैं तो औरों को भी संतुष्ट करेंगे। टीचर्स का भी पेपर होता है। कैसे? टीचर्स का पेपर सूक्ष्म वतन से आता है। टीचर्स का पेपर कदम कदम पर होता है। जो भी कदम उठाते हैं वह ऐसा ही समझकर उठाना चाहिए कि पेपर हॉल में बैठकर कदम उठाती हूँ, क्योंकि स्पीकर अर्थात स्टेज पर बैठे हैं। तो जो स्टेज पर होता है उसके ऊपर सभी की नज़र होती है। आप लोग भी ऊंची स्टेज पर बैठे हो। अनेक आत्माओं की निगाह आप लोगों के कदम पर है, तो आपको कदम कदम पर ऐसा अटेंशन से कदम उठाना है। अगर एक कदम भी ढीला व कुछ भी नीचे ऊपर होता है तो अनेक आप लोगों को फॉलो करेंगी। इसलिए टीचर्स का कदम उठाना है, सोच कर उठाना है, क्योंकि ताजधारी बने हो ना। ताज कौन सा मिला है? जिम्मेवारी का ताज। जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना बड़ा ताज। तो जो बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है तो अपने को ऐसे निमित्त बने हुए समझकर ये फिर कदम उठाओ। अभी अलबेलापन नहीं, तख्त व ताजधारी बनने के बाद अलबेलापन समाप्त हो जाता है। अलबेलापन अर्थात पुरुषार्थ में अलबेलापन। इस ग्रुप को सदैव यह समझना चाहिए कि जो भी कदम व कर्म होता है वह हर कर्म विश्व के लिए एक एग्जाम्पल बन करके रहे, क्योंकि आप लोगों के इन कर्मों का कहानियों के रूप में यादगार बनेगा। आप लोगों की यह चरित्र गायन योग्य बनेंगी। इसलिए इतनी जिम्मेवारी समझ करके चलते हो। यह इस जिम्मेवार ग्रुप की विशेषताएं हैं। जो जितना जिम्मेवार उतना ही हल्का भी रहेगा। अच्छा, ओम शांति।